हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम लाइफ मैनिफेस्टेड। आज मैं कुछ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड तो नहीं बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो है 5 ऐसी चीज़ें जो हमें किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, हर इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ होती है जो जितनी प्राइवेट रहे उतना ही बेटर होता है, क्योंकि हर कोई आपका वेल विशर नहीं होता है। कभी कभी ज़्यादा शेयर करना भी आपके प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम बातों ही बातों में शेयर कर देते हैं, जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्यूचर प्लान्स। हर प्लान को अनाउंस करना ज़रूरी नहीं होता है। जब आप अपने गोल्स को या फ्यूचर प्लान्स को सबको बताते हो तो लोग अननेसेसरी कमेंट्स देते हैं या फिर डिस्करेज करते हैं आपको, या तो कभी कभी उनकी नेगेटिविटी जो होती है, उनकी नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं। इसीलिए काम साइलेंटली करो और रिजल्ट से दुनिया को सरप्राइज करो। सेकेंड है फाइनेंशियल डिटेल्स। आपकी सैलरी, सेविंग्स, बैंक बैलेंस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को बताना सेफ नहीं होता है। पैसे की इंफॉर्मेशन गलत लोगों के पास जाते हैं तो मिसयूज़ हो सकता है और कई बार लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। फाइनेंशियल प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। थर्ड है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। हर फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने डिस्कस करना रिलेशनशिप को और वीक बना देता है। लोग टेम्परेरी प्रॉब्लम को परमानेंट इमेज बना देते हैं। हर इशू को पब्लिक करने की बजाय पार्टनर के साथ कामली सॉल्व करना बेटर होता है। मैंने खुद ऐसी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में देखा है कि कोई फाइट हो रही है या कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग सी बात हो रही है जो मैं डिस्कस करती तो ठीक हो जाता, बट देन आई वेंट टू माई फ्रेंड एंड मैंने उनके साथ डिस्कस किया। फिर उन्होंने अपना थॉट मुझ पे डाला एंड मैं उसी चीज़ में ड्वेल करती रही और फिर उनके थॉट्स को अपना बना के मैंने अपने पार्टनर के सामने बताया और उस वजह से हमारे फाइट्स या हमारा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो रिज़ॉल्व हो सकती थी 2 से 3 दिन में, वो शायद हफ्ता या उससे ज़्यादा लग गया। सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली रिकमेंड यू नॉट टू से टू एनीवन अंटिल एंड अनलेस देयर इज़ एनी अब्यूज़ गोइंग ऑन। फोर्थ है आपकी वीकनेसेस। देखिए, अगर आप ऐसे इंसान हो जो थोड़ा बहुत बातों पे रो देते हैं या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है या हो जाते हैं, तो ये चीज़ किसी को भी मत दिखाइए। आई मस्ट से कि ये अपने पार्टनर को भी मत दिखाइए अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया जो आपको बिना शेयर किए आप रह ही नहीं पा रहे हो, देन इट इज़ फाइन। बट देन हर छोटी छोटी चीज़ जिस पे आप वल्नरेबल फील कर रहे हो या जिससे ऐसा लगता है यार ये कितनी रोतलू है टाइप, ऐसा मत दिखाइए। क्योंकि ना बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको इस बात पे समझ पाएंगे कि ओके शी इज़ फीलिंग वीक इन दिस फेज़ ऑफ अ लाइफ, और ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है, वो वनरेबल फील कर रही है। ऐसा बहुत कम लोग समझते हैं। लोग इनफैक्ट द टाइम यू लिव द रूम दे विल टॉक नॉनसेंस अबाउट दोज थिंग्स और विल जस्ट मेक फन ऑफ योर इमोशन। सो कोशिश कीजिए मत बोलिए, अगर बोलना ही है तो बेटर भगवान के सामने जाके बोल दीजिए, बट डू नॉट शो योर वीकनेस। फिफ्थ है आपकी चैरिटी एंड गुड डीड्स। देखिए, अगर आप कुछ बिना स्वार्थ के लिए किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है। आप अपने कर्म पे विश्वास रखिए, वो लौट के आता है। एंड ज़रूरी नहीं है सब जाने ना आपने किसी को क्या दिया है, क्या क्या ज़रूरत, वो जान के क्या करेंगे, क्या मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो आपको ये बोलेंगे क्या सुना के चली गई या दिखाती बहुत ज़्यादा है। तो बेटर नॉट टू से एनीथिंग। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, लेट इट बी। The person knows, you know, and God knows. That is it and enough for your life. तो ये थी वो 5 चीज़ें जो हमें कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए।
और आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दैट इज़ ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।